अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू। श्री सत्य सनातन में आज ज्ञान के बारे में विचार करेंगे। ज्ञान एक भौतिक ज्ञान होता है और एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। भौतिक ज्ञान ये है कि संसार में आए हैं, किसको जानना है, कहाँ क्या बना है, कैसे हुआ, ये सब सारे चीज़ें, पढ़ाई, शिक्षा, किसी चीज़ की जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे हम कहीं गए, किसी स्थान पे गए, तीर्थ स्थान पे गए, वहाँ का ज्ञान नहीं हमको, यहाँ क्या बना है, कहाँ कौन से देवी देवता मंदिर बना है, कहाँ होटल है, कहाँ स्टेशन है, कहाँ बस अड्डा है, इसका ज्ञान नहीं। इसे कहते हैं भौतिक ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करना। एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। हम यह सब कार्य करते हुए परमात्मा के नज़दीक कैसे पाएँ, वहाँ का रास्ता कैसे खोजें। जैसे किसी शहर में गए तो वहाँ का हम बस अड्डा नहीं खोज पा रहे हैं, वहाँ का अस्पताल नहीं खोज पा रहे हैं, वहाँ मंदिर का रास्ता नहीं जानते हैं, तो हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो उसे पूछते हैं, 10 आदमी से पूछते हैं, दुकानदार से पूछते हैं, किसी से पूछते हैं, भैया ये रास्ता, तो मंदिर का रास्ता किधर से जाएगा, तो वो सब बता देते हैं। फिर पूछते पूछते हम उस स्थान तक पहुँच जाते हैं। ये हुआ भौतिक ज्ञान। एक होता है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान वो है कि परमात्मा का रास्ता कौन बताएगा, वो गुरु ही बताता है, सदगुरु ही बताता है, जो आपको ये सारे मोह माया संसार से काट करके अलग करता है। गाइड कहिए, जैसे आप इसी भूल भुलैया में देखने जाते हैं तो एक गाइड लेते हैं, वहाँ के बारे में सब बताना, इतिहास बताना, ये ऐसे स्थापना हुई, ये है, ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला काम जो है गाइड का काम होता है। तो गाइड, परमात्मा का गाइड कौन होगा हमारे, वो हमारा सदगुरु होगा। वो बताता है कि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। लोभ, मोह, मत, मत्सर, ये जो सचरिपु हैं मानव जीवन के, इनसे कैसे आप अलग रहेंगे, दूर रहेंगे। और इन सब को दूर रखते हुए भी आप भगवान के पास जा सकते हैं। देखिए, भगवान राम भी आए तो वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा के लेने के लिए अल्प ज्ञान अल्पकाल सब विद्या पाई। भगवान को आए तो संसार का ज्ञान जरूर लिया उन्होंने। क्या वो तो त्रिलोकनाथ थे, उनको तीनों लोक का ज्ञान था, उनको क्या पढ़ने का। भगवान श्री कृष्ण आए तो संदीपन के मुनि के आश्रम में आए, क्या आवश्यकता थी। लेकिन नहीं, जो भी इस धरती पर आएगा भौतिक ज्ञान जरूरी है। जो भी शरीर धारण करेगा उसका ईश्वरीय ज्ञान कम हो जाएगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा विद्या लेनी पड़ेगी, थोड़ा सद्मार्ग लेना पड़ेगा, संसार को दिखाना पड़ेगा कि आपको भी इसी प्रकार से यह करते हुए आगे बढ़ना है, जानना है। परमात्मा का मार्ग में बताने वाला बहुत ही एक्सपर्ट गुरु। और कहते हैं ना कि पानी पिए छान के, गुरु करे जान के, शीश उतारो गुरु मिले तब भी जानो सुजान। तो मतलब आप सर को देने के बाद, कलम कर देना, अपना सर दान करने के बाद भी अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो वो भी सौदा अच्छा है, मतलब उसको ले लेना चाहिए। आपको सही व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको परमात्मा तक पहुंचा सके, ईश्वर तक गाइड बन करके वहाँ तक आगे आगे जा कर के वहाँ छोड़ आवे। अनेक लोग भटकाने वाले हैं, अनेक लोग आपको रास्ते मिले, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, ये तो सांसारिक ज्ञान है ना आध्यात्मिक ज्ञान है। यहाँ भी भैया ये सामान लेना है, हमको सामान लेना है तो आपको घटिया सामान दे देगा, आपको तौल में कम कर देगा, आपको सही सामान नहीं देगा। आपको ज्ञान ही नहीं है, पहचान ही नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो आप कुछ नहीं पहचान पाएंगे, ना परमात्मा को जान पाएंगे और ना मनुष्य को जान पाएंगे। जब मनुष्य को नहीं जान पाते तो परमात्मा को कैसे जान पाएंगे। ज्ञान का अभाव, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत
अलग से साधना करनी पड़ती है। और ज्ञान एक शब्द ही एक ब्रह्म है, जो आप हम बोलते हैं ये ब्रह्म का है, ये मरता नहीं है, ये ब्रह्मांड में सेफ हो जाता है, सुरक्षित होता है और ये गुंजित होता है। इसी से कहा जाता है कम बोलो, समझ कर बोलो, ताकि ये चीज़ें एक बार जो बाड़ी निकल जाती है ये समाप्त नहीं होती है, ये ब्रह्मांड में रहती है। अच्छी बात बोलोगे तो ये पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी तो सबको फ़ायदा देगी। लड़ाई झगड़ा करोगे, गलत बात बोलोगे तो यह मनुष्य के स्वास्थ्य को खराब करेगी। तो कोई भी वाणी ऐसी नहीं बोलना चाहिए। तभी नहीं बोल पाएगा आदमी जब उसको वास्तविक ज्ञान हो जाएगा, सद ज्ञान हो जाएगा। मनुष्य क्यों भटकता है, क्यों कष्ट उठाता है? वो ज्ञान के कारण, अज्ञानता के कारण होता है। तो ज्ञान, मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा तो तीन तो मिल गया हमें। बुद्धि से बड़ा ज्ञान होता है। बुद्धि मैंने बताया स्वार्थी है। बुद्धि हमेशा आपको अपने फ़ायदे के लिए काम कराती है, मतलब वो दूसरे के फ़ायदे के लिए बुद्धि काम नहीं कराती कि इससे दूसरे का फ़ायदा हो जाए। इससे कम, ऐसे कम लोग होते हैं जो सात्विक बुद्धि होती है, संस्कारित बुद्धि होती है। लेकिन ज्ञान जो हो जाएगा तो वो आपको सही ही रास्ता बताएगा। आत्मा का एक दूसरा सेकंड पार्ट है वो ज्ञान। ज्ञान का मतलब सत्य ज्ञान, सही, जो सही है और गलत है। जिस दिन आपको भान हो जाएगा उस दिन आप सही को ही करेंगे, गलत को करेंगे ही नहीं। क्योंकि जानते हैं कि उधर वो दिख रहा है, उधर वो एक बड़ा नरक का एक कुंज बना हुआ है। अगर हम गलत करेंगे उसी में जाएंगे। वो हमेशा आपको दिखता रहेगा, वो भय हमेशा बन में रहेगा गलत काम करने का। तो ज्ञान आपको सही दिशा में, और ये जो भौतिक ज्ञान हो जाएगा ये भी आपको फ़ायदा देगा। आदमी के बारे में जानना, जगह के बारे में जानना, इसलिए इसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को स्कूल में भेजा जाता है। तो ये भौतिक ज्ञान है। इस ज्ञान से उनका उद्धार नहीं होना है, उनको बाद में भक्ति लेना पड़ेगा। जो भी छात्र हैं, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर ये बाद में सद्गुरु नहीं बनेंगे, सद्गुरु नहीं करेंगे तो इन्हें ज्ञान ही नहीं मिलेगा। केवल कमाने खाने के लिए सीख रहे हैं पढ़ाई, उसे नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है, कंप्यूटर सीख लिया तो काम मिल गया, उनको ज्ञान तो हुआ नहीं है, वो तो भौतिक चीज़ है। लेकिन उनको अगर भगवान तक पाना है, ये तक पाना है, वहाँ तक पाना है, तो उन्हें अलग से कुछ न कुछ साधना करनी पड़ेगी उस रास्ते को खोजने की। अभी तो नौकरी का रास्ता खोजा है तो खोज लिया उन्होंने, पढ़ लिख करके, सबसे पूछ पाछ के, पढ़ाई लिखाई। लेकिन भगवान के रास्ते तक के लिए उसकी अलग पढ़ाई है, अलग ही समझ है। अगर वो ज्ञान आपको मिलेगा तो फिर कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। क्या करना क्या ना करना इसकी जानकारी आपको खुद रहेगी। आप अपने रास्ते को खुद चुन लेंगे, और कहाँ कठिनाई है, कहाँ कठिनाइयाँ नहीं, ये भी ज्ञान हो जाएगा आपको। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी आपको ज्ञान हो जाएगा। फिर आप सब चीज़ों से बच जाएंगे। कब बीमारी आने वाली है, किस महीने में हमको क्या घटना घटने वाली है, कहाँ क्या होने वाला है, ये मालूम हो जाएगा। कहते भविष्य पता चलने लगता है जिसको ज्ञान हो जाता है। तब आप दूसरे का भला कल्याण करने के लिए स्थिति में आ जाएंगे। तो भौतिक ज्ञान भी फायदेमंद है। आज के संसार में भगवान को कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। हम मूर्ति के सामने आते तो कहते, मांगते तो भौतिक के सामान ना उनसे, नौकरी दे दो, पैसा दे दो, पुत्र दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मकान दे दो, खेती बनाना, ये बनाना, वो बनाना, यही मांगते हैं ना। भौतिक ही चीज़ तो मांगते हैं। वो भौतिक के ज़्यादा आध्यात्मिक है। अगर भगवान को ही मांग लो कि जैसे आप है वैसे मुझे बना दो, तो डरते हो कि वो तो सन्यासी थे, वो तो अपने घर के लिए कुछ किया ही नहीं, वो तो जीवन भर परोपकार के काम में लगे हैं, तो अगर मेरा जीवन हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा। आप डरते हैं, हम डरते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान जैसे तुम वैसा, जैसे तुम काम किए वैसा मुझे बनाओ। तो वो थोड़ी मांगते हैं आके आप, वो तो अपने भौतिक सांसारिक चीज़ों को सुख भोगने के लिए मांगते हैं। ये ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। ज्ञान को आपको पाने के लिए इससे ऊपर जाना पड़ेगा, इस ज्ञान से ऊपर रहना पड़ेगा, तब वो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तब आपको सही दिशा दृष्टि मिलेगी, परमात्मा का प्रकाश आपके हृदय में स्फुटित होने लगेगा, और ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी, आनंदित होने लगेगा हृदय। आप किसी सुख दुख से प्रभावित नहीं होंगे।
बहुत सुख मिल गया, बहुत दुख मिल गया, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके मन पे, क्योंकि आपको ज्ञान है, वो होना ही है। मालूम है कि हमें इतना कर्जा किसी के लिया है, हमारे पूर्वजों को लिया है कर्जा किसी को, हमको ज्ञान है, तो हमें उसको चुकाने में कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो लौटाएंगे तभी तो हमारा फल होगा, पितरों का हमको पुण्य मिलेगा। तो जब ज्ञान ही नहीं रहता है तब ये सारी समस्या उत्पन्न होती मन में, भाव आता है। परमात्मा का यह भी एक कृपा से, ईश्वर की कृपा से वे हमें प्राप्त होती है। तो अंत में हर जीव का यह है कि कहाँ से आया हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे कहाँ जाना है, यही सच्चा ज्ञान है। इसे पाने के लिए प्रयास करता रहता है, हमेशा करता रहता है। ऐसे ईश्वर की कृपा से दोनों प्रकार का ज्ञान इस संसार में मनुष्य देह पाकर के प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसी से हमारे वेद पुराण ग्रंथों में, सदग्रंथों में लिखा गया है कि संसार का ज्ञान तो प्राप्त करिए, कहाँ क्या बना है, कहाँ जाना है, कहाँ क्या शहर है, कहाँ घूमना टहलना, ये सब तो जानिए खूब। पैसे कैसे कमाना है, कैसे मकान बनाना है, ये सब शादी ब्याह करना बच्चों की, ये सब करिए दुनिया भरी, लेकिन ईश्वर के ज्ञान को भी प्राप्त करिए। दोनों सोच के चलिए, एक सोच के चलेंगे तो फिर नई बात बनेगी। इसलिए मन गृहस्थ जीवन में दोनों की आवश्यकता होती है। एक जीवन है गृहस्थ नहीं, केवल संन्यास का जीवन है, तो अध्यात्म का जीवन है, अध्यात्म का ज्ञान करिए। भौतिक की जरूरत है, आप पैसा कमाने नहीं है, आपको कोई सामान खरीद के लाना नहीं है, जो आपकी चिंता करेंगे वो ला के दे देंगे, पड़ा है जो ज़रूरत है लीजिए, नहीं तो आप उसे भौतिक संसार की चीज़ों की वजह से मत जाइए। लेकिन आपको गृहस्थ जीवन जीना है तो आपको दोनों प्रकार का ज्ञान, केवल भौतिकवादी हो जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, राक्षसी होगा, तामसी प्रवृत्ति के बन जाएंगे आप। अगर सात्विक प्रवृत्ति बनना है तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, वही आपका सच्चा ज्ञान है। उसी के बिना उसी से कल्याण होना है। उसे प्राप्त करने के लिए कुछ तो प्रयास करिए, जीव को कुछ तो कोशिश करना पड़ेगा। कहीं सत्संग में जाना पड़ेगा, कहीं कथा से सुनना पड़ेगा, कहीं भागवत की पुस्तक पढ़ना, कहीं गीता पढ़ना पड़ेगा। जो भी सद ग्रंथ है जिससे मिल सकता है वो सब कुछ आपको प्राप्त करने की आवश्यकता, कोशिश करने की। अगर आप कोशिश करेंगे परमात्मा आपका साथ देगा, परमात्मा अपनी कृपा देगा, परमात्मा आपका साथ देगा, सहयोग करेगा आपको। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ दुर्लभ रहेगी। जब जब जन्म लेंगे तब तब कोशिश करेंगे तभी वो प्राप्त होगी। बस जय हो।